जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम लोग इंग्लिश का वही कंटिन्यू टॉपिक कर रहे हैं जो हम लोग कल कर रहे थे। दैट वाज पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो कर लिए थे। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप जो हमने प्रीवियस लेक्चर में करा था उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट थिंग्स। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले वाले मैं दोबारा से बता देती हूँ जो हमने किए हैं। हमने कर लिया है नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शन और वर्ब। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने कर लिए हैं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। नाउ व्हाट इज एडजेक्टिव? एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव इज द वर्ड दैट क्वालिफाइज, जो वर्ड नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। दैट मीन्स इट शोज द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। द वर्ड दैट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताने वाले वर्ड को क्या बोला जाता है? एडजेक्टिव बोला जाता है। एंड इन सिंपल लैंग्वेज एडजेक्टिव आर नोन एज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। एडजेक्टिव्स को हम लोग और क्या बोलते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। ये क्या करते हैं? वर्ड्स जो है वो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं। राइट, नाउ लुक एट द फ्यू एग्जांपल्स। The clever fox defeated the brave lion. The clever fox defeated the brave lion. Right. अब इसमें क्या है? ये क्या कर रहा है? Clever is the quality of fox and brave is lion. Right. और this is the verb. Is it clear? कि ये क्वालिटी किसकी बता रहा है? कैसी लोमड़ी, चालाक लोमड़ी किसको हराया? ब्रेव लॉइन को, बहादुर शेर को। नाउ लुक एट द नेक्स्ट एग्जांपल। द ग्रेप्स आर सॉर। ग्रेप्स कैसे हैं? सॉर। सॉर मीन्स खट्टे। दिस इज द एडजेक्टिव and it is giving the quality of grapes. Now look at the next example. That boy helped me. अब इसमें एडजेक्टिव क्या है? That boy helped me. अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये प्रोनाउन है, ये नाउन है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन है। यही लग रहा है आपको? No, this is not pronoun here. This that is not pronoun here. This is adjective. Why it is adjective? Because it is used just before the noun. और जो भी word noun से पहले यूज किया जाता है that is known as adjective. The word that is used just before the noun is known as adjective. और ये कौन सा adjective है? Demonstrative adjective. ये क्या कर रहा है? Point out कर रहा है। कौन सा लड़का? That boy. That boy helped me. अब यही that जो है वो as a pronoun कब होता है? जब ये helping verb के पहले यूज किया जाता है। For example, that is a boy. वह एक लड़का है। और यहाँ जो that है that is used as pronoun because it is used before the helping verb. When the pronoun is used before helping verb, it is pronoun, it is demonstrative pronoun, and when it is used before noun, it becomes adjective because adjective वही होता है जो noun से पहले लिखा जाता है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि English is a very beautiful language.
इन्हीं वर्ड्स को कभी हम लोग एडजेक्टिव बना देते हैं और कभी हम लोग प्रोनाउन बना देते हैं. बट द डिफरेंस इज व्हेन इट इज यूज्ड बिफोर हेल्पिंग वर्ब it becomes pronoun, and when it is used before noun it becomes adjective. I hope the things are clear to you. Now come to the next parts of speech. ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए. Now the next parts of speech is adverb. अब एडवर्ब और एडजेक्टिव ये देखने में तो एक जैसे ही लगते हैं, बिकॉज एडवर्ब भी क्या करता है, मॉडिफाई करता है, और एडवर्ब मॉडिफाई करता है और एडजेक्टिव क्या करता है, क्वालिफाई करता है. इट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, एंड एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज. मॉडिफाई करना क्या होता है कि वर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, कोई वर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उसको और बढ़ा चढ़ाकर बताता है. ये काम कौन करता है, एडवर्ब काम करता है. एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज. अब किस किस को मॉडिफाई करता है, मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव, और another adverb. और another adverb means एक adverb जो है वो दूसरे adverb को modify करता है. क्या करता है, modify करता है. word is already there but it is adding on something to it. उसको और बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है. अब आपको ये क्लियर हो गया कि किस किस को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को, वर्ब को, और एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है. नाउ लुक एट द एग्जांपल. He works hard. He works very hard. I hope the screen is visible to everyone. He is very intelligent. अब देखिए जी, फर्स्ट सेंटेंस में this is pronoun, this is verb, and this is adverb, because it is modifying work. ये वर्क को मॉडिफाई कर रहा है कि वे कैसे काम करता है, हार्ड वर्क. ही वर्क्स हार्ड, वह मेहनत से काम करता है. दिस इज मॉडिफाइंग दिस वर्क. अब आपको लग रहा होगा कि जिन वर्ड्स के साथ ly यूज किया जाता है वही एडवर्ब होते हैं. यूजुअली हमारे दिमाग में यही रहता है कि जिन वर्ड्स के साथ ly ऐड होता है दे बिकम्स एडवर्ब. No, sometimes there are few words that do not become adverb by adding ly. Without ly भी वो adverb का काम कर सकते हैं. For example, जैसे fast, hard, और hard को अगर आप hardly बनाते हो तो उसका मीनिंग जो है वो टोटली चेंज हो जाएगा. यहाँ तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है कि किस तरह से उसने काम किया, और यहाँ ये है नेगेटिव एडवर्ब. यहाँ हार्डली अगर बनाओगे तो ही वर्क्स हार्डली, तो उसका मीनिंग जो है वो टोटली चेंज हो जाएगा कि वो काम ना के बराबर करता है, वो काम करता ही नहीं है. उसका मीनिंग जो है वो टोटली चेंज हो जाएगा. सो इज इट क्लियर कि ly ऐड करने से ही एडवर्ब नहीं बनते. विदाउट ly भी कुछ वर्ड्स हैं जो एडवर्ब का काम कर सकते हैं. Now look at the next example. Here adverb is this. In the next sentence, he works very hard. He works very hard. Here very is adverb of degree. Very is adverb of degree and hard is adverb.
दिस इज एडवर्ब एंड दिस इज अनदर एडवर्ब। एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस में ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, दिस इज एडजेक्टिव एंड दिस इज एडवर्ब। एक एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। इज इट क्लियर? I hope this is clear to you. The difference between adverb and adjective. Adjective क्या करता है? Qualify करता है, और adverb क्या करता है? Modify करता है, right? देख लीजिए इसको, और screenshot if somebody wants to have, तो आप screenshot भी ले सकते हो। The next is interjection. Now what is interjection? The word that expresses sudden feeling of heart is known as interjection. अचानक से जो एक्सप्रेशंस आते हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए जिन वर्ड्स का हम लोग यूज करते हैं, दे आर नोन एज इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन के लिए वी नीड नॉट टू थिंक। अगर आपको कोई चीज गर्म लगती है, वी नीड नॉट टू थिंक कि अभी आपने क्या एक्सप्रेशंस देने हैं, क्या बोलना है। वो एक्सप्रेशंस जो है वो आपके ऑटोमेटिकली अपने आप से आते हैं। इफ यू आर हैप्पी, तो योर एक्सप्रेशंस आर लाइक दैट। इफ यू आर नॉट फीलिंग गुड, यू आर इन some distressed or not feeling good, the expressions are ऑटोमेटिकल। तो वो एक्सप्रेशंस जो है वो अपने आप से एक्सप्रेस हो जाते हैं। और कौन कौन से वर्ड्स हैं, जैसे अलास, बुरा, वाओ, ओह, ब्रेवो, राइट। दीज आर द इंटरजेक्शंस। क्या क्या एक्सप्रेस करते हैं ये? जॉय, सॉरो, सरप्राइज, now the next is article. Next parts of speech is article. Now what is article? आर्टिकल तो सबने पढ़ा ही हुआ है। व्हाट इज आर्टिकल? अब आर्टिकल के बारे में बात की जाए तो सभी का आंसर यही होता है कि ए एंड द। ए एंड द मीन्स आर्टिकल? नो, बट आर्टिकल का डेफिनेशन जो है दैट इज आर्टिकल आर बेसिकली एडजेक्टिव्स। आर्टिकल्स आर adjectives because they are always placed before noun। आर्टिकल जो है दैट इज ऑलवेज प्लेस्ड बिफोर अ
नाउन, आर्टिकल को हमेशा हम लोग नाउन से पहले यूज करते हैं। अब आर्टिकल जो है वो 3 है, बट देयर ऑफ 2 टाइप्स, इंडेफिनेट and definite. Indefinite and definite. These are the 2 types of article. Although the articles are 3, but they are of 2 types. अब types क्या है? Indefinite article कौन है? The article that is used for person or things in general sense, person or things in general sense are indefinite article because they do not point out to a particular person or thing. किसी भी particular person या किसी particular चीज को point out नहीं करते, और वो कौन कौन से हैं? A and an. A and an. A is used for the consonant and an is used for the vowels and word sounding of vowels. एन को हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? वॉवल्स के लिए यूज करते हैं, और वर्ड साउंडिंग ऑफ वॉवल्स के लिए यूज करते हैं, राइट? अब आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, कैन एनीबॉडी टेल मी कि हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर? अब सबका आंसर जो है वो यही होगा दैट वी आर हैविंग 26 अल्फाबेट्स. दैट इज रॉन्ग. वी आर हैविंग ओनली 1 अल्फाबेट इन इंग्लिश लैंग्वेज. 1 alphabet in English language. Alphabet is 1. किसी भी लैंग्वेज का एक अल्फाबेट होता है, एंड अल्फाबेट मींस लैंग्वेज. अल्फाबेट मींस लैंग्वेज, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्णमाला. अल्फाबेट इज वर्णमाला. और जो हमारे वर्णमाला में लेटर्स है, लेटर्स आर 26, जिसमें से हमारे 21 कॉन्सोनेंट हैं और 5 आर वॉवल्स. ठीक? तो हर लैंग्वेज का जो है वो एक वर्ण वाला एक अल्फाबेट रहता है, एवरी लैंग्वेज. एंड इफ इट इज अल्फाबेट्स, तो दैट मीन्स लैंग्वेजेस. अल्फाबेट्स का मीनिंग है लैंग्वेजेस, और अल्फाबेट मीन्स वर्णमाला. जो ए से जेड तक हमारे लेटर्स हैं, they are known as alphabet, but we always used to say we are having 26 alphabets. This is wrong. We are having only 1 alphabet in English. एक अल्फाबेट है, 26 लेटर्स हैं, 21 उसमें से कॉन्सोनेंट्स हैं, एंड 5 आर वॉवल्स, राइट? Now look at the next part, that is definite article. डेफिनेट आर्टिकल कौन से हैं? द आर्टिकल used for particular person or thing is known as definite article. Is known as definite article. और वो डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है हमारा?
that is the. The is the definite article because it is used to point out a particular person or thing. किसी particular person या चीज के लिए हम लोग definite article का use करते हैं. Right. Now look at the examples for article, जिसमें हम लोग दोनों को cover करेंगे अभी. I bought dash magazine and dash newspaper. Dash magazine is of ₹50 and dash newspaper is of ₹10. My uncle has 2 kids, dash boy and dash girl. Dash boy is 3-year-old and dash girl is 5-year-old. चलिए जी फटाफट से करिए. Yes. First is I bought dash magazine. I bought a magazine and a newspaper. मैं एक मैगजीन लेके आया हूं और एक न्यूज़पेपर खरीद के लाया हूं. जो आप न्यूज़पेपर खरीद के लाए हैं, द मैगजीन इज ऑफ ₹50 एंड द न्यूज़पेपर जो आप खरीद के लाए हैं इज ऑफ ₹10. Now the next is my uncle has 2 kids, a boy and a girl. Right. The boy is 3-year-old and the girl is 5-year-old. Is it clear? चलो जी, आई होप 500 स्पीच में किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. अभी हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे आगे. आप आर्टिकल का ही हम लोग आगे देखेंगे बिकॉज आर्टिकल में कुछ रूल्स हैं कि कहाँ कहाँ आर्टिकल को यूज किया जाता है, हम लोग वो भी करेंगे. और कैसे इसका एग्जाम में यूज किया जाता है हम लोग वो भी काम करेंगे उस पर. देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक्स में हम लोग नाउन को स्टार्ट करेंगे. अभी हम लोग लास्ट जो है वो हमारा आर्टिकल को हमने कंटिन्यू करा है, तो आर्टिकल को ही हम लोग आगे इसके यूजेस एंड कहाँ कैसे इसका यूज किया जाता है हम लोग वो सब चीजें देखेंगे. अब आज अभी टाइम के अकॉर्डिंगली मैं आपको फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का डिफरेंस बताऊंगी. Now look at the article. What is the difference between few and little? फ्यू और लिटल में क्या फर्क है? अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ्यू जो है वो हम लोग कहाँ यूज करते हैं और लिटल जो है उसका यूज हम लोग कैसे करते हैं. फ्यू इज यूज्ड फॉर काउंटेबल. फ्यू इज यूज्ड फॉर काउंटेबल. फ्यू को हम लोग हमेशा किसके लिए यूज करते हैं? काउंटेबल जो चीजें हैं, जो काउंटेबल नाउन्स है. फ्यू इज यूज्ड फॉर काउंटेबल and little is used for uncountable.
जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, जिसको हम लोग सिर्फ मेजर करते हैं, उनके लिए हम लोग लिटल यूज करते हैं। और एक लिटल जो है वो लिटल बॉय भी यूज करते हैं एज ए एडजेक्टिव। ही इज माई लिटल ब्रदर, ही इज अ लिटल बॉय, लिटल बेबी, उसके लिए भी लिटल का ही यूज किया जाता है। बट यहाँ हम लोग जो यूज कर रहे हैं दैट इज यूज फॉर काउंटेबल, फ्यू इज यूज फॉर काउंटेबल एंड लिटल इज यूज फॉर अनकाउंटेबल। अब आर्टिकल देखो इतना स्ट्रॉन्ग है कि आर्टिकल लगाने से और नहीं लगाने से और आर्टिकल चेंज करने से सेंटेंस में उसका मीनिंग जो है वो टोटली चेंज हो सकता है, राइट। नाउ फ्यू इज यूज फॉर काउंटेबल, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब फ्यू जो है दैट मीन्स सम, फ्यू मीन्स सम, कुछ, एंड लिटल also means some, but it is used for uncountable. Without article की बात हो रही है अभी कि few means some, few students were present in the class. Few students were present in the class, कि कुछ बच्चे क्लास में प्रेजेंट थे। Now अब एक चीज और है कि few जो है that is used in the negative sense, means ना के बराबर। few and little are used in the negligible sense, means बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कम, इतने कम बच्चे थे कि क्लास नहीं हो पाई। only few will be used there, means कुछ बच्चे ही क्लास में उपस्थित थे। few is used in the negative sense. Same is the case with little. There is little milk in the pot. There is little milk in the pot, कि इतना कम दूध है कि उससे चाय भी बन नहीं सकती। Because few and little are used in the negligible sense, ना के बराबर, कि इतना ज्यादा कम है कि उससे कुछ भी नहीं हो सकता। इतने कम बच्चे हैं कि क्लास नहीं हो पाई। Few students were present in the class, right? Now a few. A few means some, at least, some at least, चलो थोड़े हैं बट कुछ तो हैं। A few is used in the positive sense. Few is used in the negative sense and a few is used in the positive sense, कि चलो कुछ बच्चे तो हैं। A few students got good marks, कि चलो ज्यादा बच्चों ने तो नहीं, एटलीस्ट कुछ बच्चों ने तो अच्छे मार्क्स लिए। A few students got good marks in the exam. Now look at the next one, that is a little. A little means some, at least. He gave me a little sugar. He gave me a little sugar. अब a little sugar का मतलब ये मत समझना कि छोटी चीनी दी, छोटी चीनी नहीं दी। He gave me a little sugar means थोड़ी सी दी कि मेरा काम चल गया। और there was a little milk in the pot, कि इतना दूध था कि जिससे घर का काम चल गया। और there are few eggs in the fridge. There are a few eggs in the fridge. We need not to buy more. But अगर यही हो कि there are few eggs in the fridge, there are few eggs in the fridge. So अगर few है तो there are few eggs in the fridge means बहुत कम है,
वी नीड टू बाय मोर, हमें और खरीदने की जरूरत है। और यही अगर होता अ फ्यू, कि ज्यादा नहीं है बट उतने हैं जिससे काम चल जाएगा, वी नीड नॉट टू बाय मोर। सिर्फ आर्टिकल होने से और नहीं होने से सेंटेंस का मीनिंग जो है वो चेंज हो रहा है। तो इस बात को आपने ध्यान रखना है कि कहाँ हमने आर्टिकल अगर दिया है तो उसका क्या मीनिंग है, अगर आर्टिकल नहीं है तो उसका मीनिंग क्या जा रहा है। नाउ द नेक्स्ट इज द फ्यू। द फ्यू मीन्स सम बट ऑल, जितना भी थोड़े से वो सारे के सारे। द लिटल मीन्स सम बट ऑल, जितना भी थोड़ा सा क्वांटिटी है वो सारी की सारी। द फ्यू मीन्स सम बट ऑल, जितना भी थोड़ा सा, जितने भी थोड़े से बच्चे प्रेजेंट थे वो सारे के सारे। द फ्यू स्टूडेंट्स present in the class were doing their work, कि जितने भी थोड़े से बच्चे क्लास में प्रेजेंट थे वो सारे के सारे क्या कर रहे थे, वो सारे के सारे अपना काम कर रहे थे। राइट। नाउ द लिटल, द लिटल मीन्स जितना भी थोड़ा सा वो सारा का सारा। द लिटल मिल्क in the pot is used for the patient. The little milk in the pot is used for the patient. जितना भी थोड़ा सा दूध पॉट में था वो सारा का सारा क्या किया गया, उसका वो सारा का सारा पेशेंट के लिए इस्तेमाल किया गया। राइट। I hope the concept is clear to you. Few and little are used in the negative sense. A few and a little. The few and the little. These both are used in the positive sense. इन दोनों को positive sense में use करते हैं और negative sense में किसको use किया जाता है, few और little को। Means ना के बराबर, बिल्कुल ही थोड़ा, बिल्कुल ही कम। Right. आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू। अभी हम लोग इसी को नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, आर्टिकल को हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करके इन डीप डेप्थ में हम लोग पढ़ेंगे और इसकी एक्सरसाइजेस भी करेंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है डू लेट मी नो। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और अपने टारगेट को अचीव करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।